हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 क्लास 10 का जो ज्योमेट्री का चैप्टर है उसका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसका जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप उसे भी देखकर आ रहे, तो आपका ये सम्स ज़्यादा अच्छे से आपको समझेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते। देखिए क्या बोला, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल की बात की और दो ट्रायंगल का आपको क्या दिया, बेस और हाइट दिया है, और उसका आपको क्या बोला है, रेशियो फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसी प्रकार हम सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इसमें आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे। लेट दो ट्रायंगल है तो अलग अलग ट्रायंगल लेंगे। लेट A1, ए से स्टार्ट करते हैं, लेट A1 B1 एंड H1 बी द एरिया, ऐसे लिखो, लेट A1 B1 एंड H1 एंड A2 B2 एंड H2 बी द एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल। एक बार आपने ऐसे लिख दिया तो फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे वैल्यूज को आगे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो A1 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, नहीं दिया है। फिर B1 का वैल्यू आपको कितना दिया है, फर्स्ट वाला वैल्यू आप कंसीडर करो तो 9, और H1 का आपको कितना दिया है, 5। सिमिलरली जब आप उसमें जाएंगे तो A2 का वैल्यू आपको कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, और B2 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 10 दिया है, और H2 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 6 दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों ट्रायंगल का अलग से क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला रहता है। मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। अच्छा, रेशियो का मतलब क्या होता है, इज A1 इज टू A2, ये आपका रेशियो होता है। अभी आप इसे क्या करेंगे, सिंपली A1 अपॉन A2 करेंगे। अब एरिया का फॉर्मूला आपको क्या पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हाफ इंटू, ये A1 है इसलिए यहाँ पर B1 इंटू H1 आएगा, और अपॉन हाफ इंटू B2 इंटू H2 आएगा। अभी आप क्या करेंगे, सिंपली हाफ को कट आउट करेंगे। देखिए हाफ आपका चला गया। B1 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 9, और H1 का कितना है, 5 डिवाइडेड बाय B2 का कितना है, 10, और ये वैल्यू कितना है, 6। ये किसका रेशियो हो जाएगा आपका, A1 बाय A2 का रेशियो। अब जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो A1 बाय A2 आपको कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 2 हो जाएगा, और ये 3 3 हो जाएगा, फिर ये 5 1 हो जाएगा, ये 5 2 हो जाएगा। ध्यान रखना कैलकुलेशन आपको साइड में करना रहता है। तो ऊपर का वैल्यू कितना हुआ, 3 इंटू 1, और नीचे का वैल्यू कितना हुआ, 2 इंटू 2। तो आपको A1 अपॉन A2 कितना मिल जाएगा, 3/4। तो आपका रेशियो जो रहेगा A1 इज टू A2 इज विल बी 3:4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे तो और भी हार्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। क्वेश्चन 1 आई होप आपको सबको समझ में आया। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको डायग्राम दिख रहा है तो दो ट्रायंगल दिख रहा है। अगर आप ये दोनों ट्रायंगल की बात करें तो इनमें आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, ये AB देखो तो दोनों में कॉमन है। AB अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल का वो बेस है, और सेकंड वाले ट्रायंगल का भी वो क्या है, बेस है। तो हम लोग ने इसके पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट किया था उसमें फॉर्मूला किया था ट्रायंगल विद इक्वल बेसिस, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए गिवन में आपको दिया है BC परपेंडिकुलर टू AB और AD परपेंडिकुलर टू AB दिया है। BC का वैल्यू आपको 4 दिया, तो BC आपका इधर है, दैट इज योर 4, और AD का वैल्यू दिया आपको 8 दिया है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक सिंपल तरीका होता है, एक घुमा के होता है। हम लोग सिंपल तरीके से जाएंगे। सोल्यूशन में आपको क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB हैव कॉमन बेस, देयरफॉर इनका जो रेशियो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB विल बी इक्वल टू, जब भी बेस कॉमन रहेगा तो हमेशा एरिया किसके इक्वल रहेगा, हाइट के इक्वल रहेगा, और जब भी हाइट कॉमन रहेगा तो हमेशा एरिया किसके इक्वल रहेगा, बेस के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, H1 अपॉन H2
अगर आप हाइट की बात करो तो फर्स्ट वाले का हाइट कितना है, BC है, और सेकेंड वाले का हाइट कितना है, AD है। अब BC का वैल्यू आपको कितना दिया, 4, और इसका वैल्यू कितना दिया, 8, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। तो आपको जो रेशियो निकालने को बोला है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको पढ़ाने का अंदाज, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।